तो विश्वकर्मा जी, आप आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए, कैसा लगा आपको संत जी का सत्संग? जी बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो है सतगुरु के बारे में जानकारी दी और तत्व मार्ग का दर्शन कराया, जो वास्तव में अद्भुत है। और इसे थोड़ा समझने में एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें एकाग्रता से ना सुना जाए तो समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत सरल भाषा में गुरुजी ने समझाया और अच्छा लगा। और उन्होंने इस मार्ग में ये बताया कि जब हमें कोई जानकारी हो जाती है तो जिस प्रकार से फसल में या खेत में खरपतवार अपने आप जमता है, उसी प्रकार से हर कदम कदम पर और हमारे पापों का, हमारी बुराइयों की वृद्धि होती है। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और उनके दर्शन का मनन चिंतन करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, तो हमारे पाप कट जाते हैं और इस प्रकार से हमें उन गलत कामों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा बताया और मुझे अच्छा लगा ऐसा। तो आप और इनका ज्ञान समझने के लिए इनसे कुछ खरीदे वगैरह हैं क्या? नहीं, हमने कुछ खरीदा नहीं है। एक बार बहुत पहले जो है ऑनलाइन एक पुस्तक आई थी जो हमें निःशुल्क प्राप्त हुई थी, जबलपुर के कोई भक्त लोग दे गए थे। और इस बार भी एक भगत जी हैं, जानकी दादा जी महाराजपुर के, उन्होंने हमें एक पुस्तक प्रदान की है। जो कौन सी पुस्तक है, दिखाइए आप थोड़ी सा। हाँ, गीता तेरा ज्ञान अमृत जी। ये पुस्तक आपको संत जी के अनुयायियों ने जी हाँ गिफ्ट में दी है, निःशुल्क में, बिना मांगे दी है। और अच्छी बात है। और मैंने इसमें थोड़ा सा देखा है तो इसमें संस्कृत और हिंदी में विश्लेषण है और जानकारियाँ दी गई हैं। क्योंकि मैंने हिंदी संस्कृत पढ़ी है तो मुझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी हाँ। हमने ये भी सुना है कि ये जो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक संत जी ने बनाई है, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ नीति, कहना चाहिए कि गलत नीति के तहत बनाई गई है और गीता जी से इसका कोई मेल नहीं खाता है, क्या ऐसा भी है क्या? नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात अपनी अपनी समझ की है। दरअसल तत्व दर्शन में प्रमाणित बातें होती हैं, उसमें कहीं कोई लाग लपेट से कोई बात नहीं होती, तो उसमें किसी की भलाई बुराई नहीं है। दरअसल समझ की बात है। अगर इसमें अपन ने कोई ज्ञान समझा है तो इसमें कोई हिंदू या किसी भी धर्म की बुराई नहीं है, उसमें तत्व की व्याख्या है। हाँ, और तत्व की व्याख्या में किसी को बुरा लगता है तो ये उसका सोच है कि उसकी समझ कमज़ोर है, उसे और बढ़ाना पड़ेगी। जैसा कि आप तो जुड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी अगर आपके पास इनकी पुस्तक आई थी तो आपने पढ़ा होगा, तो क्या संत जी धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं क्या, ऐसा भी कुछ है? नहीं, संत जी हिंदू धर्म विरोधी नहीं हैं, बल्कि हिंदुत्व का परिमार्जन कर रहे हैं, सच्ची राह और सच्ची जानकारी दे रहे हैं। वो अपने एक सतगुरु का काम कर रहे हैं और पाखंड और ढोंग का विरोध कर रहे हैं। इस कारण से जो ढोंग और पाखंड में रचे हैं, बसे हैं, उनको थोड़ा विरोध लगता है। बाकी सच्चाई का मार्ग है और तत्व का मार्ग है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना गुरुजी का स्वार्थ है और ना किसी का है। वो एक सत मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग, वो कुछ ले भी नहीं रहे हैं। जी, हम यहाँ पर सत्संग में आए थे तो इनके कुछ भक्तों ने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आदि सनातन धर्म की स्थापना करना चाह रहे हैं, पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म की स्थापना होगी। तो क्या ये सही होगा? आपने इनका भी जो सत्संग सुना है, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा आपको? भाई, तत्व दर्शन पे जब कोई बात होगी तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे जीव हत्या ना हो, जानवरों को मार मार के खाना, और वाणी का व्यवहार गलत होना, आहार गलत होना, तो इस पर एक कटाक्ष है उनका कि इसमें जब शुद्धि आएगी, आत्मा में शुद्धि आएगी, मन में शुद्धि आएगी, और जब तन में शुद्धि आएगी तो हम पग पग पर अच्छे चलेंगे। तो हमारा सनातन धर्म जो है वो तो सभी धर्मों का सार है, तो उसको लेकर के चलना, उसको मार्गदर्शन है उनका। तो और भी जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं लोगों में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, भ्रांतियों के लिए बार बार समझें, उसको पढ़ें। जितने बाबा और जितने मुख उतनी बातें। लेकिन जब तक हम प्रमाण से कोई चीज़ समझते हैं तो उसमें कहाँ गुंजाइश रह जाती किसी गलती की, क्योंकि प्रमाण दे रहे हैं हर चीज़ से। रामायण है, आपकी गीता जी हैं, और आपके सभी ग्रंथ आपके सामने हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई दिखावा है या ढोंग है या किसी को बहकाने की बात है या कोई धर्म की आस्था बदलने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तत्व की बात है, जिसे समझिए। उन्होंने बताया कि राम
ने क्या कहा गुरु के बारे में, कृष्ण जी ने क्या कहा गुरु के बारे में, वो सब बातें बताई हैं। और कबीर जी ने क्या कहा है वो बताई हैं। जी, तो जो संत जी शिक्षाएं दे रहे हैं, किस मार्ग पर शिक्षाएं दे रहे हैं, किनको मानते हुए ये शिक्षाएं दे रहे हैं? उन्होंने जो बताया, मेरी समझ में अभी ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है जी कि जो रामानंद जी हैं जी उन्होंने कबीर जी को ज्ञान दिया, तो कबीर जी कई बार तर्क करते थे अपने गुरु से और उनको एक दूसरे से आदान प्रदान होता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे जब हम समझेंगे तो उस गहराई में जाएंगे। अभी ज़्यादा नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई तत्व दर्शन एक अच्छी बात है। अपने शंकराचार्य जी ने भी तत्व की बात कही थी, आदि शंकराचार्य जी ने भी तत्व दर्शन की बात कही थी, वेदांत में बात कही थी। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जिसे संत रामपाल जी ने उजागर किया है। हमें समझने की ज़रूरत है और उस मार्ग पर चलने की ज़रूरत है।